हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं टेक विद एमके। तो आज की ये जो वीडियो है ये है थर्ड पार्ट ऑफ दोस्त टू वीडियो, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे आप पब्लिक वाईफाई में थोड़ा रिस्क हो सकते हैं, कैसे आपके नेटवर्क में आके कोई आपको अटैक कर सकता है और वो सब चीज़ें, और इन सब चीज़ों से बचना कैसे है, एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स रहेंगे या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली सेफ गार्डिंग योर सेल्फ इन पब्लिक वाईफाई। दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ होती है वो ये है कि एंटीवायरस जो है ना अपने फ़ोन में और अपने लैपटॉप दोनों में इंस्टॉल कर करके, सिर्फ फ़ोन को जो है ऐसे ही बिना एंटीवायरस के अगर आप छोड़ दोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या बैकग्राउंड में चल रहा होगा और उसके बेसिस पे आपका क्या क्या जो डेटा है वो निकल के जा रहा होगा किसी और के हाथ में। एंटीवायरस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए तो ये मस्ट है, iOS यूजर्स के लिए भी आता है, मैकेफी का आता है, नॉर्टन का भी आता है। और उसके साथ साथ क्या होता है ना, एंटी स्पाईवेयर एक चीज़ होती है वो भी साथ में डल जाती है। एंटी स्पाईवेयर आपके लिए करेगा क्या, बेसिकली मैंने बताया था जैसे लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको याद हो, तो एक स्पाईवेयर जो होता है वो इंजेक्ट कर सकते हैं ये हैकर्स, अगर वो सेम नेटवर्क पे हैं या फिर उन्होंने आपको अपने नेटवर्क पे ले लिया है, आप उनका वाईफाई बाय एक्सीडेंट यूज़ कर रहे हैं। इन दैट केस वो लोग आपके सिस्टम के अंदर एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके बेसिस पे वो सारी चीज़ें देख सकते हैं और यू नो वट एवर दे वुड रियली लाइक टू डू, वो सब चीज़ें वो कर सकते हैं। तो वायरस एक तरीके का है जो पकड़ा जा सकता है इजली से, और एंटी स्पाईवेयर से स्पाईवेयर अगर इस टाइप का कोई डालता है तो वो ऑब्वियसली पकड़ा जा सकता है। तो ये तो दो चीज़ें हो गई। उसके अलावा क्या होता है, एक फायरवॉल की सेटिंग्स होती हैं दोस्तों, वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी कि फायरवॉल की सेटिंग्स जो है वो एनेबल्ड है या नहीं है। विंडोज़ के अंदर अलग अलग तरीके की फायरवॉल सेटिंग्स होती हैं, आपको ये देखना है कि उसमें ग्रीन आ रहा हो किसी तरीके से। विंडोज़ इज़ वेरी इजी टू मैनेज इन दैट केस। विंडोज़ की खुद की जो फायरवॉल है दैट इज़ वेरी मच इफेक्टिव। मैक के अंदर फायरवॉल के इशूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं, रीज़न बीइंग उसके अंदर ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज़ हैं काफ़ी हाई लेवल पे, अच्छे लेवल पे चल रही होती हैं, तो वो यूजुअली लोग जो है डिसेबल नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप सेम नेटवर्क पे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आपकी जो फाइल शेयरिंग है वो डिसेबल्ड है या नहीं है। ऐसा कोई फोल्डर बना करके पब्लिक शेयरिंग में अगर आपने डाल दिया है किसी, मान लीजिए किसी भी नेटवर्क के ऊपर आप जाते हो और वो फोल्डर आपका पब्लिक शेयरिंग में था, उसमें जाके कोई भी फाइल छोड़ के जा सकता है आपके सिस्टम में। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल। यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या शेयर हो रहा है और पर्टिकुलरली किस टाइप ऑफ नेटवर्क पे वो सब चीज़ें शेयर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लाइक ए सेट, कोई भी आएगा आकर के आपके सिस्टम में डाल के चला जाएगा एक सरप्राइज, और वो सरप्राइज जो है आपकी बैंड बजा सकता है। तो बच के रहिए। अब ये तो हो गई बहुत बेसिक सी चीज़ें, यूजुअली लोग करते हैं ये सब चीज़ें, लोगों को पता है। पीपल आर वेरी वेल एजुकेटेड। आई एम सेइंग आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले से ही पता होंगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। बट ये चीज़ का भी ध्यान रखिए कि इसमें जो अपडेट्स आती हैं वो आप टाइमली अपडेट्स करते रहें, बिकॉज उसके अंदर अपडेट्स के अंदर होता है क्या है कि मान लीजिए कोई नया वायरस पकड़ा गया, वो भी उसके साथ ऐड हो जाता है, सो दैट आपके सिस्टम में अगर कोई बिल्कुल ही नया वायरस आया या फिर नया स्पाईवेयर आया है, वो भी चीज़ जो है ट्रैक हो सके ईजिली। उसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ होती है टू फैक्टर अथॉन्टिकेशन। टू फैक्टर अथॉन्टिकेशन बेसिकली क्या है, होता क्या है, मान लीजिए आपने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद आपके पास एक की डालने के लिए आएगा, या तो एसएमएस का आप सेटअप कर सकते हैं, या फिर गूगल अथॉन्टिकेटर एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू आप सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। तो वो होता है ना एक वन टाइम पासवर्ड सॉर्ट ऑफ आता है बैंक्स में, यूजुअली मैंडेटरी हो गया कि लॉगिन करना है या कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो ओटीपी आएगा पहले। द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि अगर आपका पासवर्ड बाई चांस कहीं से नेटवर्क के बीच में से चला भी गया तो वो दूसरा जो तरीका है वो शायद हैकर के हाथ ना लगे, तो वो आपका जो है डेटा जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा और वो बेसिकली ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए बैंक्स करते हैं। दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट यू कैन एनेबल इन योर जीमेल एज वेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप ये सब चीज़ें जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं आज की डेट में जो ये सब चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, तो आपका डेटा, आपके जो अकाउंट्स है काफ़ी हद तक सिक्योर हो सकते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके। अब आ जाते हैं हम जो मेन पांचवा मुद्दा है, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। बहुत कम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। दिस इज़ बेसिकली यूजिंग अ प्राइवेट वीपीएन। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपना एक वीपीएन एक्सेस देती हैं। उस वीपीएन के थ्रू एक्सेस करने के बाद ही आप अपना काम करते हैं यूजुअली। उसके बिना आपका जो सिस्टम होता है उसमें इंटरनेट वगैरह चल भी रहा हो तो आप अपने सिस्टम, काफ़ी सारे सिस्टम्स को एक्सेस नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, जो एक कनेक्शन होता है ना, बेसिकली
जो डेस्टिनेशन है हमारी, जो लास्ट सर्वर है और जो हमारा सिस्टम है, उसके बीच का जो कनेक्शन है उसी में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि वहाँ पे ऐसे कनेक्शन जो है मैन इन द मिडिल अटैक बनता है, तो वो जो बीच में बैठ करके हैकर जो है वो सारा डेटा निकाल सकता है। तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस कनेक्शन को एक टनल में डेवलप कर देता है। एक तरीके की टनल होती है, वो सिक्योर टनल होती है, तो किसी को नहीं पता कि यहाँ से इस सिस्टम से क्या निकला, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है वीपीएन बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत सारे वीपीएन सर्विसेज हैं उसको भी लेकर के यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लाउड वीपीएन जो है छोटी कंपनीज यूज़ कर सकती हैं। जैसे पेरीमीटर 81 एक बहुत अच्छी सर्विस है क्लाउड वीपीएन के लिए। आज की डेट में जब लोग घर से काम कर रहे हैं लेकिन आपको नेटवर्क अपना सिक्योर रखना है, आप ऑब्वियसली हर एक के घर जाकर के सिक्योरिटीज इंस्टॉल नहीं कर सकते, फायरवॉल्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो ये क्लाउड वीपीएन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू इन दैट केस। दैट इज़ वन। सेकेंड, आप मान लीजिए जैसे कि एक्सप्रेस वीपीएन हो गया और बहुत सारे अलग टाइप के वीपीएन आते हैं। अगर आप सर्विस को गूगल करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फ्री वीपीएन से आप थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि वो जो फ्री वीपीएन सर्विसेज होती हैं यूजुअली हैकर्स की ही क्रिएटेड होती हैं, सो दैट दे कैन रियली एक्सेस व्हाटएवर यू आर रियली डूइंग ऑन द इंटरनेट। और वो आईपीज होती हैं ना, वो ऑलरेडी रिवील होती हैं, उस नेटवर्क पे वो वैसे भी जा सकते हैं और वैसे भी जा सकते हैं, तो इट हार्डली मैटर्स। सो इससे बेटर है प्राइवेट वीपीएन किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करिए एंड सिक्योर यू एनीवेयर यू आर वर्किंग। आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। आप पब्लिक वाईफाई पे काम करो, आप कहीं से भी काम करो, आपका जो नेटवर्क होगा दैट इज गोइंग टू बी सिक्योर्ड। समवन हु इज ट्राइंग टू मे बी रैंडमली अटैक यू, वो आपको अटैक नहीं कर पाएगा। अगर आपको लगता है आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, आप जो काम कर रहे हो, वो सिक्योर एनवायरनमेंट में होना चाहिए। इन सब चीज़ों से बच के आपको फिर भी कैफ़े में बैठ के काम करना है, आपको लैपटॉप भी यूज़ करना है, आपको फ़ोन भी यूज़ करना है, सारी चीज़ों पे चलता है वीपीएन। यूज़ करो और सेफ रहो। So that was it. These were the 5 simple techniques that you are supposed to use. आप इन अगर 5 सिंपल सी टेक्निक्स को यूज़ करना स्टार्ट करोगे, you will be safe enough so that कोई noob hacker तो एटलीस्ट आपको अटैक नहीं कर पाएगा. If there's a professional hacker and he found a loophole with you guys or within the network, that is going to be a very exceptional case. बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे कोई आपको टारगेट करेगा, स्पेसिफिकली कोई टारगेट कर रहा है तो बात अलग है, बट यूजुअली जो मेजॉरिटी 90% ऑफ द केसेस होते हैं, जो फ्रॉड्स के केस होते हैं, उनसे आप बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं कि आप बच जाओगे उन सब केसेस से.